अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग आए हैं कनाडा के अंदर। इसको होलसेल बोलते हैं। ये कास्को होलसेल है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हम लोग लेते हैं होलसेल प्राइस के ऊपर। इसकी जो खूबसूरती ये होती है कि ये ज़रा हमें बल्क्स में चीज़ें मिल जाता है, और ये बिजनेसेस के लिए, और प्लस ऐसी जो फैमिलीज़ होती हैं जिनके मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, और वो अपनी ग्रॉसरी वगैरह या अपना ऐसा स्टफ़ जो उनको बल्क में चाहिए होता है, वो ये कास्को पे आते हैं। और कास्को की जो खूबसूरती है, ये प्राइसेस वाइज जो दूसरे रिटेल स्टोर होते हैं उनसे बड़ी इकोनॉमिकल देता है। तो मैंने आज आपको दिखाना था कास्को में हम किस तरह मतलब ना शॉपिंग करते हैं। और ये ना इसकी मेंबरशिप होती है। इसको हर साल हम अपनी मेंबरशिप जो है ना वो रिन्यू करवाते हैं, क्योंकि ये मेंबरशिप स्टोर होता है। तो बगैर मेंबरशिप के ये अंदर आने नहीं देते, और परचेज़ आने तो मतलब किसी के साथ आप आ सकते हैं, लेकिन आप परचेज़ नहीं कर सकते। जब आप कैश आउट के लिए जाते हैं तो वो आपकी मेंबरशिप लेते हैं, फिर आपको कैश आउट करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कि मैं भी कुछ प्राइसेस दिखा रहा था आपको। मैंने कुछ लैपटॉप्स देख रहा था। ये देखें, ये एक लैपटॉप है। ये 799 का है, ये 599 का है, और ये इस तरह का जो लगता है। और ये इस तरह हमें जो है ना वो स्टोर मतलब फुली लोडेड होता है, और ये सारा होलसेल में होता है। तो मैं भी अपना सामान मोस्टली यहाँ से लेके जाता हूँ। आपको पता है मेरा एक बिज़नेस है, तो मैं अपने बिज़नेस के लिए सामान फिर इन्हीं से लेके जाता हूँ होलसेल प्राइस के ऊपर ना। तो इनकी डील्स बड़ी अच्छी होती हैं। जैसे ये देखें, एयरपॉड इन्होंने लगाए हैं। ये एयरपॉड्स आ गए हैं, और एयरपॉड्स लगाए हैं $177.99 के। ये कनेडियन डॉलर है। और ये दूसरा जो थर्ड जनरेशन है वो $223.99 की है, लाइक $224 के बनेंगे। पर इसके ऊपर टैक्स होता है। ये कनेडियन जो प्राइस होती है ना, इसमें वो टैक्स साथ में नहीं लगाते। ये जो मैं प्राइसें आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर हमने 13%, 13% जो होता है ना वो टैक्स देना होता है। तो 13% टैक्स के साथ में ये प्राइस मिलती हैं। जो भी प्राइस होती हैं ये बगैर टैक्स के लगाई होती हैं, तो हमने इसके अंदर टैक्स ऐड करना होता है। तो वो जैसे हम कैश आउट पे जाते हैं, तो ये बिल जो है हमारा, इसके अंदर जितनी भी प्राइस होगी उसमें 13% ऐड होगा। हाँ जी, ये देखें, ये 75 इंच का जो है ना वो लगा हुआ है। डील के ऊपर उन्होंने लगाया हुआ है 994.99 का। तो ये जब मैंने लिया था उस वक़्त ये मुझे कॉस्ट किया था आलमोस्ट $1500 का। तो आज इन्होंने बड़ी डील लगाई हुई है। ये 75 इंच की एलसीडी है। एलसीडी नहीं है ये, सॉरी, ये एलईडी है। सॉरी, एलईडी जो है, ये एलईडी जो है ना वो 75 इंच की है। ये इस तरह बड़े बड़े टीवी हैं जो मैं लेके जाता हूँ इनसे अपने बिज़नेस के लिए। तो ये चीज़ नज़र आ रही है आपको जी। ये अंगूरों की प्राइस चेक करें। ये इन्होंने लगाए हुए हैं जी ऑलमोस्ट 1 ग्रेड 1099 के। और ये साइज़ चेक करें इनका, ज़बरदस्त किस्म का साइज़ है। इसी तरह ये एप्पल का बैग होता है। अब ये जो एप्पल का बैग है ये इन्होंने रखा हुआ है इस तरह का एप्पल का बैग है। और ये इन्होंने 699 का, बल्कि डील पे लगाया हुआ है। 999 का था, उसके ऊपर इन्होंने डील लगा के 699 कर दिया है। तो ये इसलिए इधर आते हैं कि ये ज़रा ग्रोसरी जो होती है ना ये बल्क में मिलती है। ओ, ये अनार चेक करें जी, ये अनार है। और इसका देखें ज़रा, ये लगे हैं 2299 के, और ये 6 अनार है आलमोस्ट $23 के, $23 के बनते हैं, और प्लस टैक्स होना है इसके ऊपर। और ये देखें, 6 अनार सिर्फ जो है ना $23 के लगे हुए हैं, $23 के। ये प्याज चेक करें। ये जो बैग लगा हुआ है 649 का है, और 1.4 लाइक $1.5 के पर केजी मिलेंगे आपको। ये जो है ना वो इसका जो है 4 पॉइंट जो है ना 54 जो केजी इसका वेट होता है। ये एक प्याज का ये है। दो तरह के प्याज हैं, ये वाइट कलर के प्याज हैं, और ये उससे डिफरेंट वाले हैं। और ये 649 के हैं जी। ये केले चेक करें ज़रा। ये केले जो लगे हुए हैं ना, ये लगे हैं 1.69 के पर केजी के हिसाब से। यहाँ किलो के हिसाब से केले मिलते हैं। तो ये अभी आए हैं। तो हम लोग जब केले ख़रीदते हैं तो हम पूरे जो है ना वो तैयार केले नहीं लेते, क्योंकि अगर हम पूरे तैयार केले लेंगे ना तो वो फिर हमारे घरों में जो होता है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 5 दिन निकालते हैं। तो इसलिए थोड़ा हम हरा केला लेके जाते हैं। तो ये फिर हमें कोई 1 वीक का टाइम जो है ना निकल जाता है। तो ये केले है। और ये केले देखें ज़रा, ये देखें जिसकी आप लोग कदर ही नहीं करते, ये वो वाटरमेलन है। और इसकी प्राइस चेक करें ज़रा, $13 का एक है ये।
ये एक हैं। 13 डॉलर का है। तो ये देखें, ये सेक्शन जो आया है ये अब जूस का सेक्शन है। इसमें जूस जो पड़े हुए हैं ना, ये सारे हमारे जो ड्रिंक्स होते हैं वो पड़े हुए हैं। ये डिफरेंट तरह की पैकिंग है, मतलब ये इन्होंने बल्क में सारी ना पैक की हुई है। ये देखें, ये ऑरेंज जूस है। तो ये ऑरेंज जूस के अंदर जो है ना, इनकी प्राइस 10.99 है। और इसका ये ऐसे बल्क पैक होता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये लोग बल्क में यूज़ करते हैं। तो इसमें ये जो पैकिंग होती है, इन्होंने ज़रा थोड़ी सी बल्क पैकिंग में की होती है। ये देखें, ये जूसेस आ गए हैं। ये रूबिकॉन के जो जूस होते हैं जो आप लेते हैं, तो ये 15.99 के हैं। तो इसमें इन्होंने ये जो पैक करके रखे हुए हैं। तो इसी तरह ये सारे सेक्शन जो हैं, इसी तरह ये बल्क पैकिंग के अंदर रखी हुई हैं। तो कास्को जो है ना, ये हमेशा ही जो होता है ना, ये होलसेल के नाम से जाना गया था। और ये इनका जो मेथड है, वो पूरा कैनेडियन जो लोग होते हैं उसको बड़ा अच्छा, मतलब ना वो लाइक करते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकल हो जाता है। और जैसे ही मतलब लोग थोड़ी सी बड़ी फैमिली या बिजनेसेस होते हैं, तो वो यहाँ से फिर जो है ना ये बल्क चीज़ें लेते हैं। तो अभी जैसे ये देखें, ये सीरियल लगा हुआ है ना। अब ये सीरियल की पैकिंग चेक करें ज़रा। अब ये सीरियल जो है ना, हम कनेडियन लोग बड़ा पसंद करते हैं ये। आउट क्रंच जो है ना, इसका ये 14.99 का है। तो ये 900 ग्राम का है। ये ऑलमोस्ट लाइक केजी, 1 केजी होएगा इसमें। तो इस सारे सेक्शनों के अंदर ना हर तरह की प्रोडक्ट्स हैं। अब ये देखें, ये हनी चेक करें, शहद जो होता है। तो ये 3 बोतलों का जो शहद है, इसकी प्राइस 22.99 है। तो ये जो है 750 ग्राम मल्टीप्लाई 3 है ना। तो इसी तरह जो बाकी की जो ग्रोसरी होती है, वो इसी अंदाज में ली जाती है कि उसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा मिल जाए। तो जैसे इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि महंगाई जो है वो तकरीबन दुनिया के हर हिस्से में है। और ये जो कनाडा है, आपको पता है ये कनाडा भी महंगाई से कब बच सकता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर प्राइस जो है ना, वो 2 गुना से ज़्यादा हो गई है। मतलब जो चीज़ हम पहले मतलब $10 की लेते थे, आज वो $22, लाइक $30 के करीब हो रही है। अब ये देखें, ये पास्ता आया है। तो ये पास्ते का जो सेक्शन है, ये पास्ते का भी इसी तरह बल्क पैकिंग इन्होंने की हुई है। तो ये देखें, ये सॉसेज हैं, जैसे वो पिज़्ज़ा सॉस है या टमाटो सॉस है। तो इसी तरह ये इन्होंने बल्क पैकिंग के अंदर ना डाल के ले आते हैं। तो ये हमारे लिए जो एक मुनासिब कीमत बन जाती है। और इसमें हमें क्वांटिटी मिल जाती है। हम लोग इसी चीज़ को देखते हैं। ये देखें, ऑलिव आ गए हैं। ऑलिव जो हैं अब बड़े मतलब महंगे होते हैं। ये 9.99 के इन्होंने ऑलिव लगाए हुए हैं। और ऑलिव देखें, ये डिफरेंट टाइप के ऑलिव्स हैं। और इनका साइज चेक करें। और ये एक और दूसरी दूसरी कंपनी के ऑलिव हैं, और ये भी इन्होंने 9.99 के लगाए हुए हैं ना, $10 का है इधर एक डब्बा। तो ये अब इनके अंदर जब ऑलिव देखते हैं, तो ये है ऑलमोस्ट 6.6 लीटर के हिसाब से ये इन्होंने रखा हुआ है। 6.6 के हिसाब से इन्होंने रखा हुआ है ना। तो ये एक और कंपनी है। इनके जो ऑलिव है, इनके अंदर से इन्होंने इसका सीड निकाल के ना, तो गाजरें लाइक कैरेट डाली हुई है। तो कुछ लोग इसको भी पसंद करते हैं, जो सैलड वगैरह। 749 इसकी प्राइस इसने लगाई हुई है। तो ये अब ये जो प्राइसेस हैं, ये कनेडियन डॉलर में, जैसे मैंने बताया था कि ये जो मतलब प्राइस होती हैं, इसके ऊपर हमें अभी टैक्स भी देना है। 13% इसके ऊपर टैक्स भी ऐड होएगा। तो साहब लगा लें कि आप के महंगाई कहाँ पे जाती है। ये इस तरह ये कपड़ों का सेक्शन है। और साथ में हम लाइक दूसरी जो है लाइन, उसमें जा रहे हैं। तो ये लाइन को ना इन्होंने ग्रोसरी के हिसाब से, आइटम के हिसाब से ना डिवाइड किया होता है, जो एक तरह की होती है। तो अब ये देखें, यहाँ पे मैं आपको ना अभी ये दिखाता हूँ। ये हम आ गए हैं चीनी वाले सेक्शन में। आटा भी है, चीनी भी है। तो अभी ये जो मैं दिखाना चाह रहा था ना आपको, अब ये देखें, ये जो एक चीनी है ना, ये 589 की है। ये 4 केजी, मतलब 4 केजी का जो पैक है, इसको आपने 589 का। तो ये मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान में सस्ती है या कनाडा में सस्ती है। तो आइडिया लगा लें कि किस तरह महंगाई है। ये 4 केजी है, मतलब 4 किलो की जो प्राइस है ना, वो 489, और इसके ऊपर हमने 13% टैक्स भी देना है। तो ये उसकी बड़ी पैकिंग है। और ये 30.99 की, $31 की बनेगी ना। तो ये है जो इसको कह लें कि ये 10 केजी की होगी और 20 केजी की है ये।
तो जिस तरह चीज़ें क्वांटिटी में बढ़ती जाती हैं उनकी प्राइस भी बढ़ती जाती है और हर तरह की प्राइस यहाँ पे मतलब मिलती है। और जो महंगाई है फिर उस महंगाई से बचने के लिए लोग आते हैं। ये मैं आपको मसालों वाले पैकेज सेक्शन में लेके आया हूँ कि ये देखें ज़रा, जो हम लोग कहते हैं ना कि जो हम मसाले सस्ते होंगे, मसाले भी सस्ते नहीं है। ये भी मुझे देख रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, कोई हमें वो जो हम जिसको हम लाल मिर्च कहते हैं, रेड चिली होती है जो, उसका ज़रा कोई देख जाए कि ये रेड चिली जो है ये पेपरिका ही मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे अभी। तो ये देखें, ये 400 ग्राम की है। अब आई बिलीव कि ये 400 ग्राम जो है ना, इन्होंने 400 ग्राम की ही पैकिंग रखी हुई है। और ये देखें, ये लगाई हुई है 799 की, ऑलमोस्ट लाइक $8 के करीब करीब ये जा रही है। और इसके ऊपर प्लस टैक्स भी देना है। 400 ग्राम है सिर्फ ये। तो देख लें कि ये कितनी महंगी है। तो ये लोग जो इधर शॉपिंग करने आए हुए हैं, ये ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने फिर जो अपनी फैमिलीज के मेंबर बड़े होते हैं या स्मॉल बिजनेसेस होते हैं या जिन्होंने अपना करना होता है काम, दूसरा जो स्टोर करने का होता है, तो फिर वो यहाँ से आके बल्क में अपनी चीजें ना ले लेते हैं। तो ये देखें ज़रा जी, ये एक सेक्शन आया, लॉन्ड्री का सेक्शन है जिसको हम डिटर्जेंट बोलते हैं। और ये देखें, ये जो गेन है, ये एक बड़ी अच्छी कंपनी है गेन। तो ये ज़रा थोड़ा ब्रांडेड है। और ये जो नीचे पड़ा हुआ है ना, ये है जी स्प्रिंग टाइम। स्प्रिंग टाइम ज़रा थोड़ा सा इकोनॉमिकल होता है। तो इसमें जब आप देखते हैं, ये सनलाइट आ गया, ये देखें $20 का, 1999 का है। तो इसका जो मतलब लोड लिखा हुआ है, उन्होंने 250 लोड लिखा हुआ है। तो ये आ गया वो गेन। गेन देखें, साथ इसकी प्राइस बढ़ गई है, ये 2149 की है। तो ये जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट है, यहाँ पे हम लोग मोस्टली जो लिक्विड यूज़ करते हैं, सर्फ बड़ा कम होता है यूज़, या हम लोग वो जो साबुन होता था वो नहीं यूज़ करते। यहाँ जो मशीनें होती हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे ही चलती हैं। ओह, ये फ्लावर आ गए, ये ज़रा देखें जी। जो बहन भाई फ्लावर का गिफ्ट देना चाहते हैं, ग्राफ फ्लावर कितने जो है ना वो कितने के पड़ते हैं यहाँ पे, अब मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये जो रोज़ है, मैं इसकी प्राइस देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इनकी प्राइस नज़र आ जाए मुझे। तो रोजेज़ की जो प्राइसेस हैं, कहीं इसके ऊपर टैग लगा नहीं नज़र आ रहा मुझे। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाऊं ज़रा टैग कि ये रोजेस जो है, ये भी कौन से कोई सस्ते हैं। ओह, ये नज़र आया टैग, ये देखें, 2999, $30 का है जी। $30 का ये रोज का पैक लगा हुआ है। तो ये कौन से सस्ते हैं किसी को फ्लावर देना। फ्लावर, यही मैं आपको बता रहा था कि जो महंगाई होती है वो दुनिया के हर कॉर्नर में महंगाई है। तो महंगाई कनाडा में भी बहुत ज़्यादा है। और हम लोग भी अपने डेली बेसिस के एक्सपेंस जो हैं उसको मेजर करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम अपनी डेली बेस की लाइफ है, जो एक्सपेंस है उसको जो है ना वो कंट्रोल कर लिया जाए। जैसे मैंने पहले बताया ना कि फूड प्राइसेस दुनिया के हर कॉर्नर में बढ़ी हुई है। हाउस जो होल्ड है उनकी जो मतलब इनकम है वो इतनी इंक्रीज नहीं हुई, लेकिन जो महंगाई है वो महंगाई इसी तरह ही बढ़ती जा रही है जैसे आप पाकिस्तान में या किसी दूसरे कंट्री में आप देख रहे हैं। तो मेरा इन चीज़ों को दिखाने का सिर्फ आपको ये मकसद था कि आप लोग ज़रा अवेयरनेस करें कि जो हम कनाडा पे आ रहे हैं, जो विजिट पे आ रहे हैं, या जैसे हमें यहाँ सेटल होने के लिए आ रहे हैं, क्या अब में हमारे पास इतने इनफ फंड हैं इन चीज़ों को जो है वो डेली बेसिस की लाइफ को जो है ना वो कवर करने के लिए। तो अगर तो हम ये डेली बेसिस की लाइफ जो है इनको कवर कर सकते हैं, तो मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी इसके बारे में कि फिर कोई एतराज़ नहीं है। फिर आप आए, खुले दिल से कनाडा में आए, विजिट पे आए, जैसे भी आए, सेटल होना चाहते हैं तो आके आप अगर अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं कुछ अरसा के लिए, जब तक कि आपको जॉब नहीं मिलती, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपके पास पैसे हैं, आपके पास सोर्सेज हैं, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। पर जब सोर्सेज नहीं होते, पैसे नहीं होते, फिर आके प्रॉब्लम आती है। तो आप लोगों को सिर्फ ये अवेयरनेस लेके आने का मकसद था कि जो हम लोग बातें सुनते हैं या जो हमें अच्छी लगती हैं, उनके अलावा जो हमारे पास रियलिटी है ना, वो क्या चीज़ है। तो आज सिर्फ और ये प्राइसेस का और ये वीलॉग करने का मकसद सिर्फ आप लोगों को थोड़ी सी प्राइसेस के बारे में बताना था। वो यूजुअली मैं ऐसा कभी करता नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ आप लोगों के लिए ये जो है ना वीडियो बनानी पड़ी, ताकि आप लोग थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करें कि ये हमें किस अंदाज में जो चीज़ें हैं ना वो नज़र आती हैं। तो होप आपको ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेहतर लगे, आपको आने में थोड़ी सी जो मुश्किल आए आप उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज ना करते हुए अपने आप को तैयार करके आएँ, और आने वाले लोगों को
थोड़ा सा इस चीज़ का अवेयरनेस मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ जो कि आपको फ़ायदा देगी। तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब इट और ये ज़रूर शेयर करें अच्छी इन्फॉर्मेशन ताकि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस मिले। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम एंड कीप वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक